इधर है ये पुलिस कैप्टन, पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। बार बार ये लोग मुझे यहाँ पे उठा के लेकर आ जाते हैं और फिर मुझे वेट करना पड़ता है कैप्टन का। इसकी जॉब है ना ऑफिस के अंदर बैठना, लेकिन ये बैठता ही नहीं है। पिछले 1 घंटे से मैं पुलिस कैप्टन का वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे आ ही नहीं रहा। इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। और अरेस्ट पता है क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी थी, गाड़ी के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन मैंने इनको इनवॉइस दिखाई है। गाड़ी मैंने पैसों की परचेज की, मगर इनको लगता है कि गाड़ी चोरी की है, क्योंकि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मैं लेना ही भूल गया था। गाड़ी मैंने स्क्रैप यार्ड से परचेज की थी, मगर मेरे पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरे पास सिर्फ इनवॉइस है जो मुझे स्क्रैप यार्ड वाले बंदे ने दी थी कि हाँ भाई तुमने पैसे दिए और गाड़ी ले ली। अभी मैंने ये वाली इनवॉइस पुलिस वालों को दिखाई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाओ, गाड़ी चोरी की है। अब अगर गाड़ी चोरी की है तो फिर जाके स्क्रैप यार्ड वाले को पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ के बिठा दिया है? सर क्या हुआ, किधर है कैप्टन? तुम्हें बोला है ना कि कैप्टन साहब के ऑफिस के अंदर जाके वेट करो, गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी। ऐसे क्यों नहीं मिलेगी गाड़ी की चाबी? मैंने कौन सा गाड़ी चुराई है? और ये कौन है? बच्चों को क्यों अरेस्ट कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा काम नहीं है, इधर आओ। ये बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको तो अरेस्ट करना ही था हम लोगों ने। तुम जाओ ऑफिस के अंदर वेट करो। पिछले 1 घंटे से तो वेट कर रहा हूं मैं, और कितना वेट करूं पता नहीं। तुम लोग का पुलिस कैप्टन कब आएगा? देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें इनवॉइस दिखाई है ना, पैसे देके मैंने गाड़ी परचेज की है। अब अगर मेरे पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं जाके ले आता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है जाओ जाके लेकर आ जाओ। डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेंगे? स्क्रैप यार्ड से जो गाड़ी परचेज करते हैं ना को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन वो स्क्रैप यार्ड वाला दोस्त है मेरा, मैं जाके डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाऊंगा। पुलिस की गाड़ी दिख रही है मुझे, लगता है कि पुलिस कैप्टन आने वाला है। मैं आप लोग को गाड़ी दिखाता हूं। गाड़ी मैंने कौन सी परचेज की है भाई, सस्ते में मिल गई थी मुझे, इसीलिए मैंने पैसे देके ये वाली गाड़ी परचेज कर ली। मेरे पास स्क्रैप यार्ड की इनवॉइस है। जिस तरह हम लोग शोरूम से गाड़ी परचेज करते हैं ना, शोरूम वाला हम लोग को इनवॉइस देता है कि हाँ भाई पैसे तुमने दिए और गाड़ी तुम्हें डिलीवर हो गई, बिल्कुल उसी तरह की इनवॉइस मुझे दी थी स्क्रैप यार्ड वाले ने। वो वाली इनवॉइस मैंने पुलिस वाले को दिखाई, लेकिन कह रहा है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अभी डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है नहीं। गाड़ी मुझे बहुत सस्ते में मिली है, बताऊं कितने में मिली है? मुझे ये वाली गाड़ी मिली है 5 लाख में। अभी सोचो भाई 5 लाख में ऐसी गाड़ी कौन ही मिस कर सकता है? लेकिन अभी ये वाली गाड़ी लॉक है और मेरे पास गाड़ी की चाबियां भी नहीं है। पुलिस कैप्टन के आने का वेट कर रहा हूं, लगता है कि आ गया होगा। गाड़ी तो आते हुए देखी थी मैंने, पता नहीं अभी ये गाड़ी पुलिस कैप्टन की है या फिर किसकी है। मुझे तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस कैप्टन की गाड़ी है। फटाफट से जाता हूं अंदर, काम तो इन लोग के अच्छे होते ही नहीं है। छोटे बच्चे को पकड़ के लेकर आ गए हो, कब से रो रहा है ये? तुम जाओ अंदर जाओ, पुलिस कैप्टन आ गया है, जाके उससे बात करो। बच्चे को छोड़ो तुम। बच्चे को तो छोड़ आऊं मैं, लेकिन इस तरह किसी बच्चे को पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आना अच्छी बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। सर मुझे आपसे एक काम है। रिसेप्शन वाले ऑफिसर ने बताया है मुझे सब कुछ। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है सर, मैंने गाड़ी शोरूम से परचेज नहीं की है, स्क्रैप यार्ड से परचेज की है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन इनवॉइस है। ये जो तेरे पास इनवॉइस है ना, ये इनवॉइस तू अपने पास रख। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। मैं जाता हूं स्क्रैप यार्ड वाले के पास, जाके पूछता हूं उससे। पूछता नहीं हूं, गाड़ी पुलिस स्टेशन में लॉक हो गई है। सही है, अब जब तू डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा तो गाड़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है जाता हूं मैं, पता नहीं ये स्क्रैप यार्ड वाला मुझे डॉक्यूमेंट्स देगा या फिर नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो मैं गाड़ी वापस करा दूंगा। और तुम लोग छोड़ दो इस बच्चे को, कब से रो रहा है? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा किधर हैं? मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये पुलिस वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तुम प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये तो थोड़ा थोड़ा सिंचन की तरह बोल रहा है ना बच्चे। मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालूं? मैं तो खुद यहाँ पे पकड़ा गया हूँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पुलिस अंकल को बहुत ज्यादा मारूंगा। इनको बोलो कि मुझे जाने दो। कैसा बच्चा है, कह रहा है कि पुलिस अंकल को मारूंगा। खतरनाक है ये, बच्चे मारो, सबको मारो, पुलिस स्टेशन को तोड़ दो तुम। मैं तब तक जाके डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ। डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलेंगे स्क्रैप यार्ड के अंदर से, लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे कोई टैक्सी चाहिए होगी। टैक्सी के फिलहाल मेरे पास पैसे हैं नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई गाड़ी चुरा के ले जाऊं। वो देखो सामने पुलिस वाला जा रहा है, लेकिन इसको दिखेगा ही नहीं जो मैं काम करूंगा। ये वाली गाड़ी सस्ती लग रही है, चुरा लेता हूं, जिसकी होगी वो मुझे ढूंढेगा भी नहीं। मैं तो उस बच्चे का सोच रहा हूं, कह रहा था कि पुलिस अंकल को मारूंगा। खतरनाक बच्चा लग रहा था, बिल्कुल सिंचन की तरह का था, लेकिन उसके मम्मी पापा पता नहीं किधर हैं। इस तरह किसी बच्चे को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, मगर अपनी पुलिस का क्या ही करें। मैंने इनको इनवॉइस दिखाई है, पैसे देके मैंने गाड़ी परचेज की है। भाई कोई चोरी की गाड़ी नहीं है मेरे पास, मगर फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। जाता हूं स्क्रैप यार्ड वाले के पास, हो सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो फिर क्या करूंगा? गाड़ी तो चाहिए मुझे, सस्ते में परचेज की है मैंने, और ये वाली गाड़ी मैं खोना नहीं चाहता हूं। फेक डॉक्यूमेंट्स भी बन सकते हैं, लेकिन मैं कोई लीगल काम क्यों करूं? गाड़ी मेरे पास चोरी की तो नहीं है ना, पैसे देके मैंने गाड़ी को परचेज किया है, तो फिर ये फेक डॉक्यूमेंट्स की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए असल डॉक्यूमेंट्स, और वो मिलेंगे स्क्रैप यार्ड से। किधर गया ये स्क्रैप यार्ड? पहुंच गया मैं फाइनली। अभी इनसे बात करता हूं, मगर यहाँ पर तो काफी ज्यादा बंदे खड़े हुए हैं। वो जो ऊपर लड़का खड़ा हुआ है ना, उसने मुझे गाड़ी सेल की थी। अभी मैं इसी से बात करूंगा। यहाँ पर आओ, बात सुनो, तुमसे एक छोटा सा काम है मुझे। हाँ भाई बोलो, क्या काम है? क्यों आ गए दोबारा? गाड़ी सही नहीं चल रही है क्या? गाड़ी कैसे चलेगी? पुलिस वालों ने पकड़ लिया मुझे, कह रहे हैं कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लाके दो। डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, तुम मुझे दे सकते हो क्या? डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम्हें? कितने में गाड़ी परचेज की थी? ये छोड़ो, कितने में गाड़ी परचेज की थी भाई? गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे। 1 करोड़ की गाड़ी कितने में? 1 लाख में परचेज की थी या 10 लाख में परचेज की थी? मेरे ख्याल से 10 लाख में परचेज की होगी। 10 लाख में गाड़ी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए तुम्हें? हाँ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे ना, पुलिस स्टेशन के अंदर है मेरी गाड़ी भाई, गाड़ी वापस चाहिए होगी मुझे। देखो अभी निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें मैंने इनवॉइस बना के दी थी ना, बस वही काफी है। डॉक्यूमेंट्स नहीं होते? डॉक्यूमेंट्स नहीं होते क्या मतलब? पुलिस वालों को मैंने इनवॉइस दिखाई है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी की है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब क्या करूँ? गाड़ी चाहिए मुझे। गाड़ी चाहिए तुम्हें? भाई पागल हो गए क्या? इनवॉइस है, पूरा लॉस एंटोस इनवॉइस पे गाड़ियां चलाता है, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इनवॉइस भी तो ये स्क्रैप यार्ड की है ना, अगर कोई शोरूम की इनवॉइस होती तब भी चल जाती भाई। स्क्रैप यार्ड की इनवॉइस को कोई नहीं मानता, इसलिए तुम प्लीज मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे दो या फिर मुझे मेरे पैसे वापस करो। क्या बोला? पैसे वापस करूं तुझे? 1 दिन हो गया गाड़ी के मजे ले रहा है, अभी तो कह रहा है कि पैसे वापस करो। देखो मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ले लो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मुझे नहीं चाहिए चोरी की गाड़ी। कैसा बंदा है तू? ठीक है लेकर आ गाड़ी, यहाँ पे लेकर आ, पैसे देता हूँ तुझे। गाड़ी अभी मैं कहाँ से लेकर आऊँ? गाड़ी तो पुलिस स्टेशन के अंदर है ना, पुलिस स्टेशन के अंदर से गाड़ी कैसे लेकर आऊँ? इधर आओ, बात सुनो मेरी। क्या कर रहा है ये बंदा? गाड़ी लेकर आओ गाड़ी, उसके बाद बात करना मुझसे। ये तो चला गया, गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर। क्या करूँ? कह रहा है कि गाड़ी लेकर आओ, पैसे दे दूंगा, लेकिन गाड़ी अभी मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तुम मुझे कोई फेक 1 मिनट जा रहा हूँ मैं। ये तो सारे के सारे मुझे ही देख रहे हैं भाई। क्या करना चाहते हो? मुझे मेरे पैसे वापस करो। तुझे समझ में नहीं आ रही है बात? तुझे बोला ना कि जा, निकल जा यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊँ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, मतलब पैसे दो। अबे भाई गोलियां चला रहे हैं ये लोग, मुझे निकलना होगा यहाँ से। बहुत ज्यादा खतरनाक है। 1 मिनट फटाफट से यहाँ से अंदर जाता हूँ। कब से मैं इनको बोल रहा हूँ कि पैसे दे दो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है ना इनको। कोई बात नहीं, ये ब्लैक वाली गाड़ी जाते हुए लेके जाऊंगा, मगर उससे पहले मुझे इन सबको खत्म करना होगा। ये एक चाचा जी ऊपर खड़ा हुआ है, इसको भी मैं ठीक करता हूँ। इसको क्या लगता है कि डरता हूँ इनसे? एक तो गाड़ी इन लोगों ने मुझे चोरी की दी है, ऊपर से पैसे नहीं दे रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा गैंगस्टर्स हैं इधर, लेकिन मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मरेंगे ये सारे के सारे मरेंगे। अगर तो मुझे ये फेक डॉक्यूमेंट्स दे देता तब भी मेरा काम चल जाता, लेकिन इन लोगों ने मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए। बहुत ज्यादा बंदे हैं इधर। अभी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी कौन सी लेके जाऊँ। ये वाली गाड़ी कैसी है? मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, मगर एक गाड़ी
अंदर भी खड़ी हुई है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये मेरे ख्याल से कोई मसल कार है। फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ। ये एक्सपेंसिव होगी, लेकिन बाहर वाली साइड पर एक और गाड़ी भी देखी है मैंने, वो ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी हुई है। अभी ये वाली गाड़ी आप लोग बताओ कैसी है? मुझे तो अच्छी लग रही है भाई। गाड़ी के टायर्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं और ये वाली गाड़ी व्हीली भी कर सकती है। चलो भाई, अच्छा हुआ कि ये वाली गाड़ी मिल गई मुझे। अभी फटाफट से निकलना होगा। जाने से पहले मैं जरा इनको मार दूं। चाचा जी क्या कर रहे हो? अपनी उम्र देखो और काम देखो। अच्छा हुआ कि मर गया ये भी। गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, इसलिए इस वाली गाड़ी को यहीं पे छोड़ देते हैं और मैं चुराता हूँ ये ब्लू वाली गाड़ी। ये ज्यादा अच्छी लग रही है। मगर ये क्या गुंडे दोबारा आ गए? अबे भाई, अभी मुझे लगता है कि मैं फंसता जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हैं। गाड़ी के टायर्स को भी पंचर कर सकते हैं ये लोग, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेट्स गो भाई। ये स्क्रैप यार्ड इनका है, मगर ये गाड़ी किसी काम की नहीं है। गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन दिखने में बस नॉर्मल ही है। फटाफट से इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। लेट्स गो भाई। निकल गया मैं बाहर। अगर तो स्क्रैप यार्ड के अंदर होता ना तो अब तक मर चुका होता, लेकिन गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई और अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, फिर मेरा काम हो जाएगा। इस वाले गैराज के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरे वाले गैराज के अंदर जाके चेक करता हूँ। अच्छा हुआ कि मर गया ये। और एक चाचा जी इधर भी खड़ा हुआ है। एक गाड़ी दिख गई मुझे भाई, ये गाड़ी अच्छी लग रही है। जितना जल्दी हो सके ये वाली गाड़ी लेके निकलता हूँ ना भाई। इसको कहते हैं सॉलिड कार और ये तो बुलेट प्रूफ है। पता नहीं कितने की होगी गाड़ी। देख रहे हो भाई, ये वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ है। मैं आप लोग को इसके दरवाजे दिखाता हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। अच्छा हुआ कि ये वाली गाड़ी मिल गई मुझे। इसके दरवाजे के ऊपर आप लोग को आर्मर दिख रहा होगा। ये जो आर्मर होता है ना, ये बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर होता है। अभी फटाफट से जाता हूँ अपने घर। पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी मिल गई है मुझे। ये वाली गाड़ी मेरी वाली गाड़ी से ज्यादा अच्छी है और ये तो है भी बॉम्ब प्रूफ। पता है मुझे चोरी की गाड़ी है, लेकिन कह रहा है कोई बात नहीं, पुलिस वाले रोकेंगे, मैं रुकूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया तो ये वाली गाड़ी भी वो लोग बंद कर देंगे। अच्छी लग रही है मुझे। लॉस सैंटोस के अंदर काफी ज्यादा एसयूवीज देखी है मैंने, लेकिन ऐसी एसयूवी नहीं देखी। गाड़ी को टक्कर मार के देखता हूँ भाई, क्या ही सॉलिड चीज है ये। गाड़ी का तो डिजाइन ही बदल दिया मैंने। सामने से आने वाली गाड़ी को टक्कर मार के देखते हैं। ये ले भाई, बच गया ये। मगर मैं इस वाली गाड़ी की स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ। ट्रक को हम लोग टक्कर मारेंगे। लो भाई, ट्रक को तो कुछ नहीं हुआ, मगर पैसेंजर बेचारा मारा गया और ये ड्राइवर आ रहा है मेरे पास। मेरी गाड़ी को देखो, कुछ भी नहीं हुआ। इसको कहते हैं सॉलिड कार। एक और गाड़ी को टक्कर मार के देखते हैं। लो भाई, ये भी ड्राइवर मर गया। अभी फटाफट से जाता हूँ अपने घर, इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाए। लेकिन वो छोटे बच्चे को पकड़ के बैठे हुए थे ये लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई। मैंने एक बच्चे को देखा है पुलिस स्टेशन के अंदर, पता नहीं किसका बच्चा होगा। कह रहा था कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, और जिसके मम्मी पापा नहीं होते ना उसकी हेल्प करता हूँ मैं। जाता हूँ पुलिस स्टेशन, अपनी ये वाली गाड़ी थोड़ा सा पीछे करके पार्क करूंगा और फिर जाके देखता हूँ कि उस बच्चे का क्या केस है। तभी पता चलेगा भाई। पुलिस वाले वैसे बच्चों को पकड़ते नहीं है, लेकिन जो खतरनाक बच्चे होते हैं ना, सिंचन की तरह के, उस तरह के बच्चों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पता नहीं अभी इस बच्चे ने क्या किया होगा। अपनी ये वाली गाड़ी में यहाँ पे पार्क करता हूँ, किसी को शक ही नहीं होगा। लेट्स गो भाई, ये जगह ठीक रहेगी। चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। ये बच्चा अभी तक रो रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम ये बताओ डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। मैं गया था स्क्रैप यार्ड, लेकिन उस बंदे ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए मुझे। जाओ कैप्टन साहब को जाके बताओ। ठीक है, जाता हूँ कैप्टन के पास। सर मैं गया था स्क्रैप यार्ड, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि गाड़ी चोरी की है भाई। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स दोगे गाड़ी मिलेगी, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, रखो आप अपने पास गाड़ी। कोई पैसे लेके काम नहीं हो सकता क्या? पैसे कितने की गाड़ी परचेस की है? 10 लाख की तो होगी। 5 लाख दे दे, गाड़ी ले जा। 5 लाख आपको दूंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा। आप लोग दोबारा पकड़ लोगे, दोबारा 5 लाख मांगोगे। सर डॉक्यूमेंट्स बना के दे सकते हो क्या? तूने पुलिस वालों को क्या समझ के रखा है? डॉक्यूमेंट्स बना के दूं तुझे? चल निकल यहाँ से, गाड़ी का ऑक्शन होगा, गाड़ी हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, कर लो आप गाड़ी को सेल। ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है? कब से रो रहा है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? पता नहीं किसका बच्चा है ये। फाइट हुआ था इसका, पकड़ के लेकर आ गए हम लोग। नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे, खतरनाक बच्चा है ये वाला बच्चा मेरा है ना। मैं इसके मम्मी पापा को जानता हूँ, मैं इसका अंकल हूँ। तू अंकल है इसका? हाँ ना, मैं तो हूँ इसका अंकल। इसको क्यों पकड़ के रखा है आपने? मैं सॉरी करता हूँ, इसको लेके जाऊँ क्या? बाहर जाओ, रिसेप्शन वाले से बात करो, निकालो इस बच्चे को, लेके जाना है तो ले जाओ। ठीक है, मैं रिसेप्शन वाले से बात करता हूँ। सर मेरी बात सुनो, मैं अंकल हूँ इसका, इसके मम्मी पापा को जानता हूँ मैं। तो फिर किधर है इसके मम्मी पापा? किधर है? हम लोग कब से पूछ रहे हैं इससे, ये कह रहा है कि इसके मम्मी पापा है ही नहीं। अभी बताओ क्या करें हम लोग? ये वाला बच्चा आप छोड़ दो, मैं इसको लेके जाता हूँ इसके मम्मी पापा के घर पे, इसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ले जा इसको और हाँ समझा इसे, आज के बाद किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए। फाइट करता है यार किसी से। ठीक है सर, मैं समझा दूंगा इसको। उठो उठो छोटे बच्चे, आ जाओ, जाना होगा यहाँ से। लेकिन अंकल हम लोग किधर जाएंगे? मेरे मम्मी पापा तो है ही नहीं, मैं कहाँ पे रहूंगा? मैं लॉस सैंटोस से बाहर जाना चाहता हूँ। ये तो कह रहा है कि इसके मम्मी पापा है ही नहीं। मम्मी पापा इसके यहाँ पे नहीं है ना, घर पे है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, फॉलो करो मुझे। क्या कर रहा है ये? एक तो मैं इसकी जान बचा रहा हूँ, ऊपर से कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। यहाँ पे खड़े होकर इससे बात करता हूँ मैं। दिखने में तो खतरनाक लग रहा है ये छोटा बच्चा। फाइटर है क्या? क्या कर रहे हो तुम? पुलिस वालों ने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया है? पुलिस वालों ने मुझे इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि मैंने एक चोर के दांत तोड़ दिया और साथ में उसकी टांगे भी तोड़ दी। पुलिस वाले मुझे पकड़ के लेकर आ गए। मैं लॉस सैंटोस का नहीं हूँ, मुझे अपने देश वापस जाना होगा। लेकिन ये तुम्हारा कौन सा देश है भाई? कहाँ से आए हो तुम? और ये तुम्हारी दुम निकली हुई है क्या? तुम इंसान हो या जानवर हो? सारे के सारे मुझे ऐसे ही कहते हैं कि मैं जानवर हूँ क्योंकि मेरी दुम निकली हुई है, लेकिन मैं रियल में एक इंसान हूँ और मैं बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर हूँ। मैं किसी को भी मार सकता हूँ। वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। तुम्हारे जैसा ही है मेरा छोटा भाई सिंचन, बिल्कुल तुम पर गया है वो। तो फिर क्या आप मेरे पापा बनोगे? आप मुझे अपने घर के अंदर लेके जा सकते हो क्या? पापा तो नहीं बन सकता हूँ, तुम्हारा भाई बन सकता हूँ। सिंचन को भी मैंने अडॉप्ट किया था, तुम्हें भी अडॉप्ट कर लेता हूँ मैं, लेकिन मेरे देखने वाले बताएंगे। तो फिर आप अपने देखने वालों को बोलो कि सिंचन का नया भाई आ चुका है। मेरा तो कोई नाम भी नहीं है, आप मुझे क्या नाम दोगे? तुम्हें नाम देंगे मेरे देखने वाले। अभी आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर, हम लोग को जाना होगा। लेके जाता हूँ भाई इस बच्चे को अपने घर। अगर आप लोग चाहते हो कि सिंचन की तरह मैं इसको भी अपने पास रखूं तो मुझे कमेंट करके बता देना। देखने में तो ये खतरनाक ही लग रहा है, लेकिन बेचारे के मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए मैं ही इसको आज के बाद पालूंगा। अंकल आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मुझे पता है कि आपकी गाड़ी को किसी ने बंद कर दिया। मैं आपको आपकी गाड़ी वापस दिलाऊंगा, आप 1 मिनट यहाँ पे वेट करो। अबे गाड़ी को छोड़ो, आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। गाड़ी पुलिस वालों ने बंद कर दी है। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं आपको आपकी गाड़ी वापस लाके दूंगा। ये गाड़ी मेरे भैया की है और मैं अपने भैया को उसकी गाड़ी वापस दूंगा। हाँ भाई छोटे बच्चे, गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? आपको शायद पता नहीं है कि ये वाली गाड़ी मेरे भैया की है और मैं अपने भैया को उनकी गाड़ी वापस करूंगा। आप चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। अरे क्या कर रहे हो? ये वाली गाड़ी पुलिस ने बंद कर दी है। अगर पुलिस ने ये वाली गाड़ी बंद की है तो मैं आप लोग को बंद कर दूंगा। मेरे रास्ते के बीच में जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तुम लोग मुझे अभी तक ठीक से जानते नहीं हो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। मेरे भैया ने मेरी जान बचाई है और मैं अपने भैया को उनकी ये वाली गाड़ी जरूर वापस करूंगा। ये बच्चा यहाँ पर क्या चीज है? अबे क्या कर रहे हो? उतरो जल्दी करो, गाड़ी से नीचे उतरो, मेरे साथ बैठो। मगर आपने खुद ही तो बोला कि आप मेरे भैया हो। आप एक काम करो कि निकलो यहाँ से, मैं गाड़ी को आपके पीछे पीछे लेकर आऊंगा। बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चा है ये। गाड़ी कैसे चलाएगा? मुझे तो लगता है कि गाड़ी नहीं चला पाएगा ये। मगर नहीं भाई, आ रहा है ये तो मुझे फॉलो कर रहा है। कितना ज्यादा स्मार्ट है ये। ज्यादा कुछ मैंने देखा नहीं था, लेकिन इतना मैंने देखा था कि पुलिस की गाड़ी हवा में उड़ गई थी और फिर उसके बाद अचानक से नीचे गिर गई। इस वाले बच्चे ने पहले भी बोला था कि अगर ये चाहे तो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ब्लास्ट कर सकता है। किधर गया?
लगता है कि भाग गया ये, लेकिन खैर जो भी है, बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक था। कह रहा था कि पुलिस अंकल को मारूंगा मैं, और साथ में इसने ये भी बोला था कि इसने एक गुंडे की टांगे तोड़ दी। कोई भी छोटा बच्चा ये सब कुछ कैसे कर सकता है? और ये देखो ना, फॉलो कर रहा है ये मुझे। अपनी गाड़ी का टर्बो निकाल के भाग जाता हूँ। ये बच्चा खतरनाक है भाई, ये खुद भी मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा, इसलिए मुझे अभी फिलहाल कोई मैस नहीं चाहिए। पता है मुझे कि ये बच्चा पीछे रह गया होगा और इसको मैं दिखूंगा नहीं तो ये मुझे फॉलो कैसे करेगा। देख रहे हो, अभी तक मुझे ये कहीं पे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसने मेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, ये तो फॉलो कर रहा है मुझे। कुछ ज्यादा ही खतरनाक बच्चा है, बंदे को गाड़ी के नीचे मत दे देना। ठीक है भाई, स्मार्ट है ये। अभी दोबारा भागने की कोशिश करता हूँ, फटाफट से अपनी गाड़ी को घर के बाहर लेके जाके पार्क कर देता हूँ। अगर तो ये आ गया तो मैं इसको अडॉप्ट करने का सोचूंगा, और अगर ये नहीं पहुंच पाया तो भाई अपना ध्यान खुद भी रख सकता है। जो बच्चा गुंडे को मार के उसकी टांगे तोड़ सकता है, पुलिस वालों को मार सकता है, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। नीचे रोड पे नहीं दिख रहा मुझे, लगता है कि चला गया, मैंने इसको डॉच कर दिया। भाई खतरनाक बच्चा है ये। अपनी ये वाली गाड़ी गैराज के अंदर पार्क करता हूँ और फिर जाता हूँ सिंचन के पास, जाके बताता हूँ सिंचन को कि मेरे साथ क्या हुआ। बच्चा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मुझे अभी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊं, फिर मैंने सोचा कि छोड़ दूं इसको। दोबारा आ गया ये, क्या कर रहा है खतरनाक बच्चा। एक मिनट वेट करो, गाड़ी को गैराज के अंदर ही पार्क कर दो। इतना ज्यादा स्मार्ट कोई बच्चा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसको डॉच कर दिया था भाई, अपने घर आ गया था मैं, लेकिन ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया। गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क करो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है भैया, आप एक मिनट यहाँ पे वेट करो, मैं गाड़ी को आपके गैराज के अंदर लगा देता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये वाली गाड़ियां चोरी की हैं। हाँ, गाड़ियां चोरी की हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हो तुमने मुझे फॉलो कैसे किया? आपको शायद पता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरे पास सुपर पावर्स भी हैं। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। आज के बाद जैसा आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो आ जाओ ना घर के अंदर। सिंचन और चॉप भी घर के अंदर ही रहते हैं। पता नहीं सिंचन इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, जाके बात करता हूँ। मेरे पास तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इसको अपने घर के अंदर रखूंगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने बोला नहीं तो फिर मैं इसको वापस छोड़ के आऊंगा। ये तो दिखने में बिल्कुल सिंचन की तरह का है। कौन है ये? क्या नाम है इसका? किधर से लेकर आया यार? पुलिस स्टेशन से लेकर आया हूं। चॉप देख, इसके पास सुपर पावर्स भी हैं। मुझे तो ये दिखने में ही भयानक लग रहा है। और ये क्या, इसकी दुम क्यों निकल रही है? ये इंसान है या जानवर यार? अरे यार चॉप, तुम कितने ज्यादा बुरे हो। छोटे बच्चे की इंसल्ट करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसकी दुम निकली हुई है तो क्या हुआ? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हां सिंचन, ये बात भी तेरी तरह ही करता है। छोटा सा बच्चा है ये, लेकिन इसके पास सुपर पावर्स हैं। तू क्या कहता है, हम लोग इसको अपने घर के अंदर रखें क्या? अरे हां ना हमित, हम लोग इसको अपने घर के अंदर रखेंगे। इसके मम्मी पापा कहां पर हैं? नहीं है, इसके मम्मी पापा यहां पे नहीं है, इसलिए तो मैं इसको लेकर आया हूं। सिंचन, जिस तरह मैंने तुझे अडॉप्ट किया था ना, मैं सोच रहा हूं कि इसको भी अडॉप्ट कर लूं। लेकिन यार हमित, आपको क्या लगता है कि ये हम लोग के साथ दोस्ती करेगा क्या? दिखने में तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मुझे पता है कि मेरी दुम निकली हुई है, इसलिए सारे के सारे मुझे जानवर बोलते हैं। तुम लोग भी मुझे जानवर कह रहे हो, लेकिन मैं जानवर नहीं हूं, मैं तो एक इंसान हूं। मेरे पास सुपर पावर्स भी हैं। अरे यार हमित, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे बात करता है। हां ना सिंचन, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन तेरी तरह ही बात करता है ये। तो फिर यार हमित, हम लोग इसको दोस्त बनाएंगे क्या? सच में तुम लोग मुझे दोस्त बनाओगे क्या? सारे के सारे लोग मुझे देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मेरे पास सुपर पावर्स भी हैं, मैं तुम लोग को अपनी पावर्स दिखाऊं क्या? नहीं नहीं भाई, पावर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंचन तू इससे बात कर, इसके साथ दोस्ती कर ले। तो मैं तब तक अंदर जाके थोड़ी देर सो जाता हूं। तुम लोग मुझे बताना कि क्या करना है। इसका नया बच्चा मैं लेकर आ गया हूं अपने घर, और मुझे पता भी नहीं है कि इसके मम्मी पापा कौन है। कह रहा है कि मेरे पास सुपर पावर है, पता नहीं इसके पास कौन सी सुपर पावर है, मैं तो इसको ठीक से जानता भी नहीं हूं। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं तब तक थोड़ी देर के लिए सो जाता हूं। दोबारा सोच रहे, यही है ना वो घर, यहीं पे रहता है वो लड़का? अरे हां सर, इधर ही रहता है। गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ है, लोकेशन इधर की आई है मेरे पास। तो फिर तू अपनी पूरी की पूरी गैंग को बुला इधर गाड़ी की तरह। सर मुझे लगता है कि गाड़ी गैराज के अंदर है सर, गैराज के अंदर से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। अबे तो गैराज खुलेगा कैसे? मुझे तो लगता है ऑटोमेटिक है सर, लड़के को मारेंगे ना गैराज भी खुल जाएगा। एक मिनट रुको, मैं बाकियों को बुलाता हूं इधर। अभी जब मेरी गैंग यहाँ पे आएगी तब इस लड़के को पता चलेगा कि हम लोग क्या चीजें। अरे यार दोस्त, हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें कर ली, लेकिन तुमने अभी तक ये तो बताया नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरे मम्मी पापा तो मुझे गोकू बुलाते थे, अभी पता नहीं तुम लोग को मेरा नाम कैसा लगेगा। अगर तुम लोग चाहो तो तुम मुझे गोकू बुला सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या मैं तुम लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? तुम लोग मुझे दोस्त मत बुलाओ, तुम लोग मुझे भाई बुलाओ, क्योंकि मेरा कोई भी भाई नहीं है। दिखने में तो तुम मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हो। तुम्हारे पास सुपर पावर्स कौन सी है यार? मैंने अभी तो तुम लोग को बोला कि तुम लोग मुझे या फिर तुम लोग मुझे दोस्त मत बोलो। मैं तुम लोग का आज के बाद भाई हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपना भाई कह सकते हो? कह सकते हैं ना, क्यों नहीं कह सकते? तुम आज के बाद हम लोग के भाई हो, लेकिन पावर बताओ कौन सी पावर तुम्हारे पास यार? मेरे पास ढेर सारी पावर्स हैं। ये सारी की सारी पावर्स मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग को पावर्स तो दिखा सकता हूँ, लेकिन ये घर पूरा का पूरा टूट जाएगा। कौन आ गया इस टाइम पर? तुम लोग को बेल की आवाज सुनाई दी है क्या? पता नहीं, मुझे तो बेल की आवाज नहीं सुनाई दी। आपके कान बज रहे हैं क्या? मैं तो सो रहा था। तुम लोगों ने दोस्ती की है इसके साथ, क्या नाम रखेंगे हम लोग इसका? अरे यार हमें इसका नाम रखने की जरूरत तो है नहीं, इसका तो पहले से ही नाम है। इसको हम लोग गोकू बुलाएंगे। गोकू बुलाएंगे, ठीक है। तुम लोगों ने इसका नाम रख लिया है तो अच्छी बात है। मैं बाहर जाके देखता हूँ कि कौन आया है। अभी जब मैं सो रहा था तो मुझे आवाज आई है, किसी ने दरवाजा नॉक किया है या फिर घर की बेल बजी है। फटाफट से जाके देख लेता हूँ। आजा आजा लड़के, आजा इधर ही आजा। तू बता के गाड़ी किधर है मेरी, नहीं तो मार दूंगा तुझे। आपकी गाड़ी? कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो? पुलिस स्टेशन के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए नहीं। मेरे सामने जबान मत चला, तेरी जबान खींच लूंगा मैं, ठीक है? तूने मेरी गाड़ी चोरी की है, एसयूवी किधर है? वो वाली एसयूवी, ठीक है दे रहा हूं मैं तुम लोग को, गैराज के अंदर है, देता हूं मैं। और वो व्हाइट वाली गाड़ी भी लेके जाएंगे हम लोग, तूने हमारे बंदे मारे ना? हां सही है, दोनों की दोनों गाड़ियां गैराज के अंदर हैं। एक मिनट वेट करो, चाबी लेकर आता हूं गैराज की। मुझे पता था कि ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे, गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था ना, इसीलिए इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। सिंचन और चॉप तुम लोग जाओ अंदर, गोकू तुम भी अंदर जाओ। मैं फटाफट से इन लोग को इनकी गाड़ियां वापस करता हूं, गैराज की चाबी उठा लेता हूं मैं। यही तो देखना चाहता था मैं, तूने ही मेरी गाड़ी चुराई थी पागल आदमी। गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था, और तुझे पता है कि कितने की गाड़ी है ये? बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ, 100 करोड़ की गाड़ी है ये। चलो भाई इस गाड़ियों को उठाओ और मार दो इसको, इसने मेरे भाई को मारा है, बचना नहीं चाहिए ये, खत्म करो इसे। मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, लेकिन मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करोगे तुम लोग। बोल क्या तेरी आखिरी ख्वाहिश है, बता, पूरी करूंगा मैं अपने घर के अंदर जाके पानी पीना चाहता हूं एक दफा। जा जा घर के अंदर जा, पानी पी करा, कोल्ड ड्रिंक पी करा, हम लोग अपनी गाड़ियां बाहर निकालते हैं। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में वापस आ रहा हूं। किधर फंस गया हूं मैं? सिंचन और चॉप जाओ ना घर के अंदर। आप तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए लग रहे हो, क्या बात? सब कुछ ठीक है यार? कुछ भी ठीक नहीं है चॉप, बाहर गुंडे आ गए हैं, हम लोग को निकलना होगा यहाँ से, पीछे वाले रास्ते से भाग जाओ तुम लोग। गोकू के होते हुए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है भैया, मैं हूं ना आप लोग के साथ। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जो भी आया है गोकू उसको खुद ही देख लेगा। इन लोगों ने मेरे भाई को अकेला समझ के रखा है क्या? मेरे भाई ने मुझे अडॉप्ट किया है, मुझे नई जिंदगी दी है। गोकू कुछ भी करेगा लेकिन अपने भाइयों को कुछ नहीं होने देगा। जल्दी से इन लोग के पास जाता हूं और फिर इन लोग को पता चलेगा कि गोकू क्या चीज है। सारे के सारे गुंडे पीछे हो जाओ, नहीं तो तुम लोग खत्म हो जाओगे। क्या बोला? तू खत्म करेगा मुझे?
चलो बॉयज इस छोटे बच्चे को भी खत्म करो। मैंने तुम लोग को बताया था कि मुझसे पंगा मत लो, अभी मैं तुम लोग को पावर्स दिखाऊंगा, फिर तुम सारे के सारे खत्म हो जाओगे, क्योंकि जब तक गोकू जिंदा है गोकू के भैया को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मैंने तुम लोग को बोला था ना कि निकल जाओ यहाँ से, मगर तुम लोग यहाँ से निकले नहीं। अभी सारे के सारे मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बचे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज्यादा देर बच जाओगे? अभी के अभी तुम्हें भी खत्म करूंगा मैं। मेरे पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि कोई भी मेरे सामने रुक नहीं सकता। किधर गया ये बंदा? सामने खड़ा हुआ है। अभी देखना मैं किस तरह इसको नीचे फेंकूंगा, उसके बाद ये बचेगा भी नहीं, मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता, और जो भी मेरे भाई को मारेगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। इस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये सारी की सारी गोकू की पावर्स हैं। जो भी गोकू के सामने आता है उसके साथ गोकू ऐसा ही करता है। लो ये सारी की सारी लाते लो। दोबारा हम लोग के पास मत आना तुम। जल्दी से अपने भैया के पास जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि मेरे भैया ठीक है या फिर नहीं। मैंने तो सारे के सारे गुंडों को खत्म कर दिया, मगर ये क्या, एक अंकल यहाँ पे अभी तक जिंदा है। इसको तो मैं यहीं पर गाड़ी के बीच में कुचल के मार दूंगा। लगता है कि ये खत्म हो चुका है और दोबारा ये लोग कभी भी हम लोग के घर के अंदर नहीं आएंगे। मगर मैंने अपने भैया के घर का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। खैर है, कोई बात नहीं, मैं अपने भैया को कह दूंगा कि मैं उनको पैसे कमा के दूंगा और फिर मेरे भैया सारी की सारी चीजें दोबारा से परचेज करेंगे। मगर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोग से पंगा लेकर। आज के बाद ये वाला घर सिर्फ भैया का नहीं है बल्कि गोकू का भी है। जो भी गोकू के घर के ऊपर अटैक करने का सोचेगा उसके साथ गोकू ऐसा ही करेगा। आवाजें तो बहुत ज्यादा खतरनाक आई है मुझे। आ जाओ सिंचन और चॉप, फॉलो करो मुझे। क्या हुआ? गाड़ियां किधर हैं? गाड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने सारे के सारे दुश्मनों को मार दिया। इतने सारे बंदे थे इधर। अबे भाई ये क्या कर दिया इसने? किस तरह मारा इसने इतने सारे बंदों को? ये देखो भाई, कीड़ों की तरह कुचल दिया इसने। लगता है कि इसके पास सचमुच कुछ ज्यादा ही खतरनाक पावर्स हैं। मेरी गाड़ी किधर गई? पता नहीं क्या किया है इसने और ये क्या चीज है। मुझे तो ये खतरनाक लग रहा है। आप लोग बताओ कि क्या करूं? इसको अपने घर के अंदर रखूं या फिर नहीं? मैंने इसको बोल दिया है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसको अपने साथ रखना होगा, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बता देना कि क्या करूं मैं इसका। मुझे पता है भैया मैंने आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, मैं इसके लिए आपको सॉरी करता हूं और मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं, तुमने जो कुछ भी किया है ठीक ही किया है, मेरी जान बचाने के लिए किया है तुमने। आप लोग कमेंट करके यस नो लिख देना भाई। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको अपने पास रखूं तो कमेंट करके यस लिख देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि गोकू हम लोग के साथ नहीं रहे तो कमेंट करके नो लिख देना। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।